बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल बाहर व आफियत से होंगे। अल्लाह करीम से दुआ है कि वो आप सब पे अपना हुसूसी फजल व करम अता फरमाए। आज सूरह काफ के फ़ज़ाइल व मनाक़िब के बारे में इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। सूरह काफ एक बड़ी मुतबर्रक सूरह मुबारका है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सूरह काफ की पहली 10 आयात को याद करेगा, फिर उनकी तलावत करेगा, रब कायनात उसको फितनाए दज्जाल से महफूज रखेंगे। जिंदगियों में बड़े बड़े फितने हैं, कायनात में बड़े बड़े फितने हैं, मगर सबसे जो बड़ा फितना होगा वो दज्जाल का फितना होगा। दज्जाल खुदाई का दावा करेगा। अगर वो किसी की तरफ इशारा करके कहेगा कि तू मर जा तो वो मर जाएगा। अगर वो कहेगा कि जिंदा हो जा तो वो जिंदा हो जाएगा। अगर वो हाथ का इशारा करे तो खेत खलियान जो हैं वो सरसब्ज व शादाब हो जाएं। अगर वो इशारा करे तो वही खेत खलियान जो हैं वो खंडर का मंजर पेश करना शुरू कर दें। और इस तरह से वो लोगों पे अपनी हैबत जो है, अपना खौफ, अपना डर जो है वो जमाएगा और ये कायनात का सबसे बड़ा फितना होगा। तो इन आयात को पढ़ने से रब कायनात अगर उस फितने से महफूज रख सकते हैं और ये हमारी ज़िंदगी में ये जो छोटे छोटे फितने फसाद हैं, रब कायनात इसकी बरकत से हमें उनसे भी महफूज कर देगा। और एक सहाबी हज़रत बर्रा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक सहाबी जिनका नाम असीद बिन हफीर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज़ की, हुजूर मैं सूरह काफ को घर में पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे घर पे बादलों ने साया कर दिया है। मेरे घर में घोड़ा है कि जो गर्दन को और पाँव को जो हलाना शुरू कर देता है जैसे झूम रहा हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक ये जो सूरह काफ है ये सकीना वाली सूरत है, ये तस्कीन देने वाली सूरत है। ये दिलों में, दिमाग में तस्कीन, सुकून को पैदा कर देती है। और इसी तरह एक बहुत प्यारे सहाबी हज़रत मुआज़ बिन जहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जिसने सूरह काफ का पहला हिस्सा पढ़ा तो गोया रब कायनात ने उसको सरापा मुनव्वर कर दिया। और जिस शख्स ने सूरह काफ की मुकम्मल जो है वो तलावत की तो रब कायनात ज़मीन व आसमान के दरमियान उसके लिए नूर भर देते हैं। और इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी रवायत है कि आप फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन सूरह काफ को पढ़ता है तो रब कायनात महशर के दिन, क़यामत के दिन उसके लिए ज़मीन व आसमान तक जो है वो नूर भर देगा और उसके एक जुमा से लेकर दूसरे जुमे तक की खताओं को माफ़ कर देंगे। और इसी तरह हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन सूरह काफ की तलावत करेगा, अल्लाह ताला ज़मीन व आसमान के दरमियान उसके लिए नूर भर देंगे। और इसी तरह शहज़ादा कौनो मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रवायत है कि आप फरमाते हैं कि जिसने जुमा के दिन सूरह काफ की तलावत की वो तमाम फितनों से भी महफूज रहा और फितनाए दज्जाल से भी महफूज रहा। और इसी तरह कोई शख्स जो रोज़ी की वजह से परेशान हो, जो कर्ज की वजह से परेशान हो, वो बाद अज़ नमाज इशा अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ एक दफ़ा सूरह काफ को पढ़ के दुआ कर ले तो रब कायनात उसके रिज़्क़ रोज़ी में फरावत अता कर देंगे, उसको कर्ज की अदायगी से निजात हासिल हो जाएगी। और इसी तरह कोई मर्द हो या औरत, वो महीने में एक दफ़ा
अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ के एक दफ़ा सूरह काफ की तलावत करके पानी पे दम करके रख ले, वो घर वालों को भी पिला दे और घर के जितने कोने हैं उनमें इसका छिड़काव कर दे, पानी डाल दे, तो वो घर जो है वो जादू से, सेब से, भूत प्रीत से, हर किस्म के फितने से वो महफूज हो जाएगा। इस सूरह मुबारका का जो नक्श है वो मैंने आपको बता दिया है, उसको लिख के आप अपने पास रख सकते हैं, अपने बच्चों के गले में डाल सकते हैं, इसको लिख के घरों में लटका दें। इंशाअल्लाह वो फजल ताला जिसके पास ये नक्श होगा वो हर किस्म के मसाइब से महफूज रहेगा। आसेब, जिन्नात, शयातीन, भूत प्रीत, हर किस्म की अलाउ बलाओं से वो महफूज रहेगा और जिस घर में ये नक्श होगा महफूज रहेगा। और इस सूरह मुबारका के पढ़ने से फ़ायदे जो हासिल होते हैं, अदायगी कर्ज के लिए आप पढ़ सकते हैं, दुश्मन की ज़बान बंदी के लिए आप पढ़ सकते हैं, रफ़ा गुर्बत के लिए आप पढ़ सकते हैं, जुल्म से निजात के लिए आप पढ़ सकते हैं, हिफाजत हमल के लिए आप पढ़ सकते हैं, बच्चों बड़ों बूढ़ों की हिफाजत के लिए आप पढ़ सकते हैं और लाइलाज बीमारी के लिए आप पढ़ के इसको दम कर सकते हैं, पानी पे दम करके पिला सकते हैं।